इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत बड़ी ही दुख भरी खबर से करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डुक्सम इलाके में आज अलल सुबह एक मकान गिर जाने की वजह से बाप बेटे समेत 3 अफराद अजजान हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस राय ने बताया कि एक कच्चा मकान कोठा अचानक जमीन बोस हो गया, जिस वजह से मकान मालिक समेत 4 अफराद मलबे के नीचे दब गए और इसमें माल मवेशी भी थे। आसपास रिहायश पजीर लोगों को जब इसकी खबर मौसूल हुई तो लोगों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मलबे के नीचे दबे 4 अफराद को निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया तो गया, ताहम वहां पर मौजूद तैनात डॉक्टरों ने 3 को मुर्दा करार दिया। इलाके में कोहराम मच गया है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, जिला रियासी से भी एक दुख भरी खबर सामने आई है, जहां पर एक आल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गई है। पेश आए इस सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि खानदान के 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि आल्टो कार जिसका नंबर JK02AB2403 था, जिसमें एक खानदान के 4 अफराद सवार थे और शीला शजरू मोहर के मुकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मां बेटे की मौत हो गई। इस हादसे में वालिद और बेटी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर मुकामी लोगों और पुलिस ने अस्पताल मोहर मुंतकिल किया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक पुलिस एहलकार ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के संगलदान इलाके में पुलिस ने फौज के साथ मिलकर जंगजू के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक संगलदान पुलिस और फौज की 30 RR ने मिलकर गूल के दलवा इलाके से जंगजू के ठिकाने को बाजियाब किया। इसी दौरान ठिकाने से भारी मिकदार में अस्ता व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया गया है। इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। इधर बैनुल अक़वामी सरहद के साथ जम्मू व कश्मीर के सांबा जिला में आज एक मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई है। BSF के जराये ने बताया कि उस जगह पर माजी में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की मुतअद्दिद कोशिशें की जा चुकी हैं। दिफाई जराये ने मजीद कहा कि BSF की तरफ से इलाके की तलाशी ली जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। हल्की बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान बालाई इलाकों में 1-2 मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। इधर वादी कश्मीर के अक्सर मुकामात पर शबाना दर्जा हरारत मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब सलाम।